सो मेरे भाई लोग यूसीएल की रातें आ गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो बड़े बड़े मैच आज के खेले जाएंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला मैच जो खेला जाएगा दैट इज रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और दूसरा मैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। इस वीडियो में हम लोग दोनों मैच के ऊपर बातचीत करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्कोर भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बारे में, जो 2-3 साल से थोड़ा बहुत राइवलरी क्रिएट हुआ है, क्योंकि पहले इनकाउंटर में हम लोग सिटी को एलिमिनेट किए थे, दूसरे इनकाउंटर में मतलब पिछले साल में सिटी ने भैया मार ही दिया था 4-0 से। बहुत ही गंदा हम लोगों ने हारे थे एटिहाड में। तो बातचीत करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे कि कैसा अप्रोच रहेगा कोचेस का एंड क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कार्लोस अंसेलोत्ती के 200 मैच है, हाईएस्ट मतलब नंबर ऑफ यूसीएल मैचेस कोचिंग करने जा रहे हैं हमारे कार्लो अंसेलोत्ती। एलेक्स फर्गसन का रिकॉर्ड तोड़ के अभी अंसेलोत्ती बन चुके हैं। एंड दूसरा चीज़ ये है कि हमारे पास देखो रियल मैड्रिड का ये सीजन जब शुरू हुआ था तब हम लोग ये एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि रियल मैड्रिड इतना अच्छा टर्न अप करेगा इस सीजन में, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बोलो, फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक बोलो, या दोनों सेंटर बैक बोलो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ला लीगा में ऑलमोस्ट हम लोग ला लीगा जीत चुके हैं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट। और यूसीएल में भी एक अच्छा जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को सिटी मिल गया। लेकिन सिटी के अलावा अगर दूसरा कोई मिलता, लाइक पीएसजी बताओ, एटीएम बताओ, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता कि हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब सिटी मिल गया तो सिटी को फेस करना पड़ेगा, बट उस ट्रेवल विनिंग टीम को हम लोग को हराना पड़ेगा। लेकिन मुझे सिटी चाहिए था, लेकिन सेमीफाइनल में चाहिए था, ये फिर फाइनल में चाहिए था। सिटी के साथ ये रियल मैड्रिड का मुकाबला कुछ ज़्यादा ही पहले हो गया, अब देखना पड़ेगा, अब एंटिसिपेट करना पड़ेगा। अब इंजरी का कुछ रिपोर्ट आ रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट है सिटी के खेमे से कि सिटी से आज काइल वॉकर और नेथन एके नहीं खेलेंगे। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर आपका विनीशियस जूनियर एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि पिछले सीजन जब हम लोग सिटी से मुकाबला हुआ था तब हम लोगों ने देखा था कि विनीशियस को बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किए थे काइल वॉकर ने। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके सिटी रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है। रियल मैड्रिड का 4 प्लेयर दैट इज जूड बेलिंगम, कैमाविंगा, चुआमेनी, विनीशियस जूनियर, एक येलो कार्ड अवे है अगला सस्पेंशन के लिए। मतलब अगर इस मैच में अगर ये येलो कार्ड मिल गया तो भैया अगले राउंड में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हॉट एंड कोल्ड मामला है। थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपकी तरफ है, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी आपकी तरफ है। अब पॉइंट क्या होगा, मैच कैसा जाएगा? पॉइंट क्या है कि देखो सिटी के पास 3 टोटल मिला के मोटा मोटी डिफेंडर नहीं है, दैट इज नेथन एके, मैंने बोला। अच्छा, ग्वार्डियोल भी सिटी के साथ स्क्वाड के साथ गया है मैड्रिड में, लेकिन आई थिंक ग्वार्डियोल प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं होगा, तो होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड आपका काइल वॉकर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है जो इंपॉर्टेंट इस मैच का, मैं मतलब एक पॉइंट में अगर बोलना चाहता हूँ, दैट इज अप्रोच, ठीक है ना। क्योंकि देखो रियल मैड्रिड सबसे कम एक्सजी कंसीड करता है, मतलब हम लोगों का डिफेंस अच्छा है। डिफेंस हमारे पास मेन डिफेंडर नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो मिडफील्डर है, हम लोगों के जो अटैकर्स है, स्पेशली आप बताओ रॉड्रिगो बताओ, स्पेशली आप जूड बेलिंगम बताओ, फेडे वेलवर्दे बताओ, ये सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैक बैक करते, डिफेंसिव वाइज कंपोजर रखते, और हम लोग ज़्यादा गोल कंसीड नहीं करते। अब द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज का जो मेन मैच का जो पॉइंट होगा दैट इज अप्रोच। मैंने बताया, देखो अंसेलोत्ती अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके कि वो बहुत ही सिंपल फुटबॉल खिलाएंगे। मतलब अंसेलोत्ती ज़्यादा कुछ टेक्टिकली चेंजेस नहीं करेंगे। अगर नैचो अवेलेबल हुआ तो नैचो और रूडिगर का आपको सेंटर बैक पेयर आपको देखने को मिलेगा, तो चुआमेनी डीएमएफ खेलेगा। उसके बाद आपका टोनी क्रूस एंड कामाविंगा, या फिर लुका मॉड्रिच, या फिर फेडे वेलवर्दे का आपका ट्रायो। उसके बाद नंबर 10 पे आपका बता दो जूड बेलिंगम, आप फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा रॉड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर। अगर आपका नैचो नहीं हुआ तो आपका चुआमेनी आ जाएगा आपका सेंटर बैक में, और कैमाविंगा को डाल देंगे मिडफील्ड में। तो ये मोटा मोटी करके सिंपल फुटबॉल खिलाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि भैया पेप ग्वार्डियोल कौन सा आपका फुटबॉल खिलाएगा, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में ये चल रहा है भैया मेरे पास उतना प्लेयर्स नहीं है, थोड़ा बहुत मेरा प्रॉब्लम है, तो मैच ये मैं निकाल लेता हूँ। मतलब आर्सेनल के खिलाफ जो अप्रोच मैंने किया था वही अप्रोच यहाँ पे करते, गलीज फुटबॉल खेलते, 4 सेंटर बैक उतार देते, 2 डीएमएफ उतार देते, मोटा मोटी करके एक ड्रॉ लेके चले जाते। ऐसा अगर सोचेंगे तो एक काउंटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैचेस में रियल मैड्रिड अच्छा खेलता है। अब पैचेस में अगर 2-3 काउंटर अटैक पड़ गए, देखो रियल मैड्रिड क्या बॉल रखेगा इस मैच में? नहीं, बट ऑब्वियस रियल मैड्रिड बॉल नहीं रखेगा। अगर आप सिटी के साथ खेल रहे हो तो बट ऑब्वियस आपके पास पोजीशन नहीं रहेगा। बट काउंटर अटैक में, ट्रांजिशन में रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिशन टीम कि भैया एक काउंटर अटैक हुआ, टोनी क्रूस ने, लुका मॉड्रिच ने एक बॉल डाला, पूरा भैया खोल गया, रॉड्रिगो ने या फिर विनीशियस ने गोल मार दिया, ये जूड बेलिंगम का एक वर्ल्ड ही आ गया। तो भैया ये अप्रोच से ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है।
कि भाई हम लोग बोरिंग फुटबॉल खेलेंगे। अच्छा बोरिंग फुटबॉल खेले, लेकिन जो 2-3 चांसेस मिले उसमें तो 2 गोल बड़ी कर दिया रियल मैड्रिड ने, तो भैया 2 गोल का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या है, अगर पेप गार्डियोला ये समझते नहीं भैया मेरे को बोरिंग फुटबॉल नहीं खेलना है, मेरे को नॉर्मल जो हम लोग पोजीशन गेम खेलते हैं अटैकिंग वे में अप्रोच करेंगे, वो अटैकिंग वे में अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर ये अटैकिंग अप्रोच रहेगा तो भैया विनीशियस को कौन आज मार्क करेगा? अकांजी मे बी। अगर अकांजी को राइट बैक खिलाओगे या फिर बैक 3 से आप जाओगे, तो मोटा मोटी मिला के आज का मैच का क्या होगा या आज का मैच का क्या एनालिसिस होगा, इसके ये पूरा डिपेंड करता है कि पेप गार्डियोला का अप्रोच क्या होगा। पेप गार्डियोला आज मैच जीतने के लिए आएंगे, ड्रॉ करने के लिए आएंगे, डिफेंसिव अप्रोच के लिए आएंगे, कौन सा रिजल्ट पेप गार्डियोला यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है अगर पेप आर्सेनल वाला अप्रोच यहाँ पे लेके आते हैं कि भैया मेरे को ना डिफेंड करना है, मेरे को भैया उतना रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री फुटबॉल खेलना है, पोजीशन रखना है, एंड आई विल गो फॉर अ ड्रॉ, एंड मेरे को 4 सेंटर बैक 2 डी में उतार देंगे, एंड मिडफील्ड में केओस मचा देंगे, मिडफील्ड में कुछ नहीं चलेगा, एंड ऊपर से 0-0 या फिर 1-1 को ड्रॉ लेके मैं चला जाऊंगा। अगर ये अप्रोच से आएंगे तो मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला फंस जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रियल मैड्रिड को गोल मारने के लिए, मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, रियल मैड्रिड का क्लच मोमेंट क्यों प्रोड्यूस करता है, रियल मैड्रिड इतना सक्सेसफुल क्यों है नॉकआउट्स में? क्योंकि रियल मैड्रिड को गोल मारने के लिए 90 मिनट्स अच्छा खेलना नहीं पड़ता। रियल मैड्रिड अगर 10-12 मिनट भी अच्छा खेल लेता है ना, तो वहां पे 2-3 गोल आपको पेल सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, एंड प्लेइंग 11 से ही आप देख पाओगे, ये क्लैरिटी आ जाएगा। तो भैया क्या प्रॉब्लम क्या है या कौन से प्लेयर्स कहाँ पे खिला रहे, इसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैड्रिड का प्लेइंग 11 मैंने तो डिस्कस कर लिया, राइट बैक में, लेफ्ट बैक में मेंडी, कार्वालो, उसके बाद जो मिडफील्ड का मैंने ट्रायो बताया, उसके बाद नंबर 10 का जूड बेलिंगम, ये तो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सिटी का प्लेइंग 11 का थोड़ा कंफ्यूजन अब देखना पड़ेगा कि अप्रोच कैसा है पेप गार्डियोला का, राइट। एंड द प्लेयर टू वॉच आउट, किसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा? सारे लोग बोलेंगे हालैंड, भाई हालैंड तो खतरनाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालैंड इस मैच में उतना कुछ कर पाएगा, क्योंकि हम लोग डिफेंसिव कंपोजर ज्यादा रखते हैं, हालैंड को उतना फ्री स्पेस नहीं मिलेगा। मुझे जिस बंदे से डर है दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। अगर हम लोग बर्नार्डो सिल्वा को न्यूट्रलाइज करते हैं, केविन डे ब्रुयने मोटा मोटी करके आज न्यूट्रलाइज थोड़ा बहुत रहेगा, अगर कुछ बैंगर्स मार दे तो। पिछली बार जब हम बर्नार्डो में आया था सिटी, केविन डे ब्रुयने ने एक बैंगर्स मारा था, उसके अगर छोड़ दिया जाए तो डे ब्रुयने बताओ या फिर मिडफील्ड बताओ, ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं था, थोड़ा बहुत बोरिंग गेम हुआ था। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा विल बी द फैक्टर एंड रॉड्री विल बी द फैक्टर। अगर रॉड्री को हम लोग थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करते, बर्नार्डो सिल्वा को हम लोग थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करते, तो हम लोग क्रिएटिव एंड डिफेंसिव वाइज हम लोग थोड़ा बहुत खोल सकते। रॉड्री को अगर हम खोल देते तो मिडफील्ड का कंट्रोल हम लोगों के पास रहेगा, लेकिन भैया पोजीशन भैया सिटी के पास ही रहेगा, हम लोगों को ट्रांजिशन में खेलना पड़ेगा। एंड बट ऑब्वियस वी हैव टू बी क्लिनिकल। अगर हम क्लिनिकल रहते तो भैया इस मैच से कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो एक नेगेटिव पॉइंट आपके पास है कि पहला मैच आपका बर्नाब्यू में, क्योंकि सेकंड मैच आपको एटिहाद में खेलना पड़ेगा। जब हम लोग पिछले वाला मैच इनकाउंटर जीते थे तो पहला मैच एटिहाद में था, उसके बाद सेकंड मैच बर्नाब्यू में था। लेकिन द पॉइंट इज दैट सेकंड मैच अगर एटिहाद में होता है तो उनके पास कमबैक करने का क्वेश्चन रहेगा। तो पेप गार्डियोला यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, ड्रॉ खेलना चाहेंगे या फिर 1 गोल का क्वेश्चन लेके जाना चाहते हैं कि भाई 1 गोल अगर हार भी गया तो एटिहाद में हम लोग कवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैड्रिड को क्या करना पड़ेगा, मैड्रिड को भैया यहाँ पे मिनिमम 2 गोल का क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं तो भैया एटिहाद में जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इन एटिहाद मैनचेस्टर सिटी इज अ मॉन्स्टर राइट नाउ, ठीक है ना। तो इस मैच के अगर प्रिडिक्शन में बोलता हूँ, देखो मैंने मोटा मोटी करके थोड़ा बहुत एनालिसिस बोल दिया कि क्या क्या हो सकता है। एंड अगर प्रिडिक्शन बोलना चाहता हूँ, प्रिडिक्शन मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैड्रिड को सिटी को हराना है तो इस मैच में कम से कम 3-1 से मैच हराना पड़ेगा सिटी को, मतलब 2 गोल का क्वेश्चन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 गोल का अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो एटिहाद पे भैया प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल दो मैन सिटी पुराने वाला मैन सिटी नहीं है। रियाद माहरेज और गुंडोगन जाने के बाद जो मैन सिटी था, मतलब जब वो लोग थे जो मैन सिटी था, जो कंट्रोल मैन सिटी के पास था, जो अटैकिंग इनिंग में थ्रेट मैन सिटी प्रोवाइड करते थे, जो होल्डिंग प्ले मैन सिटी करते थे, वो होल्डिंग प्ले वो थ्रेट मिडफील्ड में भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मैन सिटी भी थोड़ा वीक हुआ है, और हम लोग भी पिछले साल से थोड़ा बहुत डेवलप किए आफ्टर कैमाविंगा, आफ्टर जूड बेलिंगम, आफ्टर रॉड्रिगो, आफ्टर विनीशियस का अच्छा परफॉर्मेंस। तो भैया एक्सपेक्टेशन हाई है एंड आई एक्सपेक्ट अ 3-1 विन फॉर रियल मैड्रिड। हमको जीतना पड़ेगा मेरे भाई, राइट। अब सेकंड मैच की बात करते हैं, दैट इज आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। मैच में डिस्कस करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। 2-3 चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बट अभी सारे लोग अभी हाइप कर रहे हैं आर्सेनल को, जो हाइप होना भी चाहिए। आर्सेनल जो फुटबॉल दिखा है पिछले 6-7 महीने में या 2-3 सीजन में, वो हाइप होना चाहिए, क्योंकि आर्सेनल के पास वे ऑफ स्टाइल दिख रहा है। आर्सेनल अटैकिंग वे में काफ़ी क्लिनिकल है, डिफेंसिव वाइज काफ़ी कंपोज रखते हैं आर्सेनल, एंड लिवरपूल सिटी से भी अच्छा फुटबॉल खेल रहा है अभी आर्सेनल इस सीजन में। बट अभी हाइप होना चाहिए, हाइप रियल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम है यूसीएल जीतने के लिए आपको 180 मिनट है। 180 मिनट में आपको प्लेइंग स्टाइल तो ठीक है, लेकिन आपको मोमेंट्स बरी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 180 मिनट में आप अगर मोमेंट्स बरी नहीं करोगे, गोल स्कोर नहीं करोगे, सही मोमेंट में सही काम नहीं करोगे, तो आप मैच जीत नहीं सकते। और दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख, एक ब्रोकन बायर्न म्यूनिख के पास इस बार कुछ नहीं है, पूरा भिखारी हो गए वो लोग, ठीक है ना। बुंडेसलीगा नहीं है, डीपी पोकल नहीं है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, दो चीज, होप हाइप तो कर रहे हो आर्सेनल को, ठीक है। आप बायर्न म्यूनिख को बोल रहे हो भैया ये तो लूट चुके हैं, इनको और भी क्या लूटे, हैरी केन आ गया, कर्स आ गया, हैरी केन, ये सारे ब्ला ब्ला चीज तो चल रहे। अब पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कि भैया दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ बायर्न म्यूनिख कि बायर्न म्यूनिख के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बायर्न म्यूनिख के पास भैया बुंडेसलीगा नहीं है, बायर्न म्यूनिख के पास भाई डीपी पोकल नहीं है। बायर्न म्यूनिख के पास एक ही चीज है, देखो वो क्लब है, प्राइड का क्लब है, आप जानते हो बायर्न म्यूनिख ऑल अबाउट प्राइड। उनसे अगर कुछ प्लेयर का नहीं बनता तो वो प्लेयर को लात मार के निकाल देते, मतलब दे आर ऑन फॉर प्राइड। तो कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख अपने प्राइड के लिए खेलने तो गारंटी आएगा, और उनके पास एक ही ट्रॉफी है इस बार का जीतने के लिए, दैट इज यूएफए चैंपियंस लीग, राइट। एंड उनके पास टीम नहीं है, टीम भैया खतरनाक है। कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे क्या गड़बड़ हुआ है, लेकिन उनके पास यूसीएल जीतने के लिए टीम है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये कि साने बताओ या फिर आपका कोमन बताओ या फिर मैनुअल नॉयर बताओ, सारे लोग ट्रेनिंग में, फर्स्ट डे ट्रेनिंग में आ चुके हैं। अब सारे लोग ट्रेनिंग में आ गए तो फर्स्ट गेम में अगर इंक्लूड नहीं भी होंगे तो सेकेंड गेम में जो एलियंस अरेना में होगा उसमें तो इंक्लूड होंगे, राइट। ये मैच अगर बायर्न म्यूनिख ड्रॉ या फिर एक गोल के कुशन से निकाल देते, मतलब अगर आर्सेनल जीत भी जाते एक गोल से, तो भी भैया अगला जो मैच होगा एलियंस अरेना में तो भैया प्रॉब्लम होगा। पहला पॉइंट ये है कि भाई बायर्न के साथ, बायर्न के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, दे आर ऑल फॉर 100%, भैया वो तो ऑल इन करेंगे, भैया मारेंगे कूटेंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, पुराने प्लेयर वापस आ गए। और तीसरा जो चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं टुचल बहुत ही खराब कोचिंग कर रहा है। देखो भैया थॉमस टुचल मुझे नहीं लगता कि लीग के लिए, मतलब अगर आप लीग जीतना चाहते हो उसमें अच्छा कोच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नॉकआउट्स में अगर कप ट्रॉफी आपको जीतना है तो थॉमस टुचल इज अ रियली ग्रेट मैनेजर। और मुझे लगता है कि भाई थॉमस टुचल कुछ चमक दे सकता है, या फिर बायर्न म्यूनिख कुछ चमक दे सकता है आर्सेनल को, क्योंकि आर्सेनल को मैंने पोर्तो के खिलाफ खोलते हुए देखा है, क्योंकि पोर्तो को उन्होंने कंफर्टेबली नहीं जीता। दोनों मैच ही अपने होम पे भी वो शायद 1-1 ड्रॉ करके पेनल्टी में जाके जीते थे, राइट। तो दैट इज द होल पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मेरे को ये भी देखना है, दैट इज हैरी केन। देखो सारे लोग तो सोशल मीडिया वाले तो अभी तो गाली गलौज करते हैं, हैरी केन कर से, हैरी केन वो है। भैया जो फुटबॉल देखते हैं या फिर हैरी केन को फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं हैरी केन कौन है। एक क्वेश्चन मार्क मेरे को देखना है या फिर एक कंपटीशन मेरे को देखना है। देखो पिछले वाले मैच में हालैंड को गैब्रियल और आपके जो सलाइवा थे वो बहुत ही खतरनाक तरीके से न्यूट्रलाइज किए थे। हालैंड को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे हम लोग, हालैंड को मैंने देखा ही नहीं पूरे मैच में। बहुत सारे लोग बोल रहे भाई हैरी केन भी उस तरीके से गोस्ट हो सकता है आर्सेनल की डिफेंस के सामने, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन मार्क है भाई, हालैंड और हैरी केन एक तरीके का सेंटर फॉरवर्ड नहीं है। हालैंड को आपको फीड करना पड़ेगा तभी हालैंड कुछ प्रोवाइड कर सकता है, उसके बाद फिजिकलिटी है, उसके बाद स्पीड है, उसके बाद फिनिशिंग एबिलिटी है, लेकिन उसके बाद उतना क्रिएटिविटी नहीं है। अब देखना पड़ेगा हैरी केन आर्सेनल की कंपोज डिफेंस को कैसे खोलता है, क्योंकि देखो साने, मुसियाला या फिर थॉमस मुलर या फिर आपके कोमान, ये सारे लोग आएंगे तो इन लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं हैरी केन बाय हिज ड्रॉपिंग एबिलिटी, बाय हिज क्रिएटिविटी। तो मेरे को ये कंपटीशन भैया अब देखना है कि हैरी केन आर्सेनल को, बट अब लंदन डर्बी तो थोड़ा बहुत है ही ना, अभी तो हैरी केन बायर्न म्यूनिख चले गए, लेकिन उनके जो अंदर का जो लंदन है वो तो है भी, तो वो लंदन डर्बी मेरे को देखना है, हैरी केन वर्सेस आर्सेनल के डिफेंस। एंड बहुत ही मजा आएगा, दोनों मैच काफी इंटरेस्टिंग है, दोनों मैच ही करेंगे, देखेंगे अच्छे से, और इंस्टाग्राम लाइव भी करेंगे मैच से शुरू होने के पहले भी और बाद भी डिस्कशन करेंगे आपसे। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग 1-1 ड्रॉ इन दिस मैच। आई एम प्रेडिक्टिंग 1-1 ड्रॉ इन दिस मैच। अब देखते, होप फॉर द बेस्ट। तो मजा आएगा मेरे भाई, अगले वीडियो में मीट करेंगे। अगर आपका कुछ अलग प्रेडिक्शन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और आप क्या सोचते हो ये भी आप लिख सकते हो। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।